यहाँ वैसे ही काम वासना को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कोई रथ हो, रथ पे बैठा राजा, पीछे आत्मा है, सारथी बुद्धि है, सारथी के हाथ में लगाम मन है, और लगाम से जोता हुआ घोड़ा इंद्रिय है। आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म, वो उससे बुद्धि को नियंत्रित कर, सारथी को नियंत्रित कर, सारथी से आदेश दे, सारथी लगाम को खींचेगा, उस रस्सी को खींचेगा, उस मन के द्वारा, अर्थात उस रस्सी के द्वारा, उस मन के द्वारा वो घोड़े को खींचेगा, और वो घोड़ा इंद्रिय है। इंद्रिय स्वतः नियंत्रित हो जाएगा अगर आत्मा प्रयास करे नियंत्रित करने का। तो भगवान ने एक क्रम बताया कि किस क्रम से हम अपने इन विषयों युक्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली खास तौर पे काम वासना में युक्त जनन इंद्रियों की चर्चा करते हैं कि उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं इस आत्मा से, बुद्धि से, मन से। तो ये क्रम भगवान ने नियंत्रण करने के लिए भी बताया। गीता के 42वें श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का है, और जो तीसरे अध्याय का है, तीसरे अध्याय का 42वें श्लोक में, और तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भी, जो कि अंत श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसमें इस काम वासना को नियंत्रण करने का तरीका बताया कि हम कैसे काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं, जो बहुत पाप युक्त है, वैरी है, जो शरीर को पतन कर देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, भगवत प्राप्ति में बाधा है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में लीन रहने, हमेशा हमेशा लीन रहने में बाधा है, मोक्ष प्राप्ति में बाधा है, भक्ति में बाधा है, कर्म योग में बाधा है, भक्ति योग में बाधा है, ज्ञान योग में बाधा है। इस पाप युक्त काम वासना को बलपूर्वक शत्रु समझ के मार डाल अर्जुन, कुचल डाल, तभी तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तभी तू ज्ञानी हो जाएगा, तभी तू भक्त हो जाएगा मेरा, और मुझे ही प्राप्त कर लेगा। अतः इस 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कारण रूपी विभूति का, कारण रूपी विभूति अर्थात जो वस्तु मेरे से ही बना है, जिस वस्तुओं का बीज मैं ही हूँ, वो बीज को ही कारण बोलते हैं। जैसे घड़े की मिट्टी नहीं रहती, घड़ा नहीं बनता। स्वर्णाभूषण का स्वर्ण की स्वर्ण नहीं होता तो आभूषण नहीं बनता। तो वो स्वर्ण और मिट्टी कारण है, वो स्वर्ण और मिट्टी भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं मनुष्यों में और बाकी जीवों में मैं काम हूँ, जो शास्त्र अविरुद्ध है, जो
धर्म अविरुद्ध है, जो शास्त्र युक्त है, जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है और बस उतना ही है, उतना ही। उससे ज्यादा हुआ, उसकी स्मृति हुई, उसकी विचार हुआ, तो वो काम नष्ट कर देने वाला है। वो काम वासना बन जाता है और वो मनुष्यों को नष्ट कर देता है और वो मनुष्यों का विनाश कर देता है। अतः अर्जुन, तू इस काम वासना को अवश्य ही, निश्चित ही बलपूर्वक मार डाल। इसको भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में बता दिया कि इसे तू मार डाल अर्जुन। क्योंकि ये तेरा शत्रु है और सभी भगवत प्राप्ति के रास्ते में, सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म के प्राप्ति के रास्ते में, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्नता के रास्ते में ये बाधा है, ये शत्रु है। ये रोक देगा अर्जुन, ये तुम्हें पतन की रास्ते पे ले जाएगा, नष्ट कर देगा। और यही वो काम वासना है जिससे मनुष्य प्रेरित होकर बलपूर्वक, न चाहते हुए भी पाप कर जाता है। जैसा अर्जुन ने गीता के 3 श्लोक के 36वें श्लोक में प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान ने काम वासना ही बताया कि मार दे, बलपूर्वक मार, खत्म कर, नहीं तो ये तुझे नष्ट कर जाएगा, तुझे बलपूर्वक मार देगा, तुझे पतन कर जाएगा, तू इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा जिसके लिए तू मनुष्य जन्म लिया है। ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इस मनुष्य जीव को ही मिला हुआ है। बाकी तो जीव भोग जीव है, भोग योनि है। मनुष्य योनि से तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। उसी भगवत प्राप्ति को तू प्राप्त कर अर्जुन। अपने इस महावैरी क्रोध को खत्म कर जो काम से उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही मूढ़ भाव उत्पन्न होती है, आदमी मूर्ख हो जाता है। मूर्ख होने से स्मृति की ह्रास होती है, स्मृति की ह्रास होने से बुद्धि, फिर बुद्धि से उत्पन्न विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। मनुष्य अस्थिर हो जाता है, विषाद से घिर जाता है अर्जुन। जिस विषाद से तू युक्त है इस समय, जिस मोह से तू युक्त है अर्जुन, वो मोह काम वासना से ही उत्पन्न जान। अतः इस काम वासना को तू महापापी, महाशत्रु, महादुष्ट, महाअज्ञानी, महातमोगुणी,